हमारे आचार्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, जिस शोभा यात्रा में चित्रकूट के सभी संत, चाहे मेरे अखाड़ा हो, पूज्य संत हो, छोटे मोटे कुटियाधारी संत हो या मठ मंदिर के सारे महंत लोग हों, पूरा चित्रकूट धाम आज हमारे आचार्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जयंती मना रहा है। और यह जयंती में जो शोभा यात्रा का क्रम है वो पूज्य श्री रामानंद स्वामी का आश्रम है, वहां से जानकी कुंड से यह शोभा यात्रा प्रारंभ हुई है और यहाँ पर प्रसाद होगा और इसके बाद आगे शोभा यात्रा बढ़ेगी। कामतानाथ जी प्रमुख द्वार, कामतगिरी प्रमुख द्वार पर स्वागत होगा, फिर आगे जो है अन्यत्र जगह स्वागत सारे संत करेंगे, फिर वहां से आगे बढ़ेगी पुरानी लंका से फिर वहां संतोषी अखाड़ा के आगे केशवगढ़ में स्वागत है, केशवगढ़ दिगंबर अखाड़ा के द्वारा स्वागत होगा, फिर रामायणी कुटी, फिर आगे आदि आश्रमों में फिर पुनः रघुवीर मंदिर होते हुए जानकी कुंड में यात्रा का विश्राम होगा। और शोभा यात्रा में मैं सारे संतों के चरणों में विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि कोई भी पूज्य साधु संत लोग जितने भी यहाँ हैं, कोई भी शोभा यात्रा छोड़ करके नहीं जाएगा। सारे लोग हाथ उठा करके अपनी अभिव्यक्ति देंगे और पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान आचार्य श्री की शोभा यात्रा में कोई भी संत अपने आश्रम में नहीं जाएगा। तब मैं भी आपको वचन दे रहा हूँ कि पूरी शोभा यात्रा में आप सारे लोग रहोगे तो हम भी आपके साथ में हैं। अखाड़े के निशान पूरे हनुमान जी महाराज आपके साथ में हैं, वो आचार्य श्री तो है ही, इनके लिए, हनुमान जी के लिए और पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के लिए अगर हमको बलिदानी भी देनी पड़ेगी तो हम बलिदानी भी देंगे, लेकिन धर्म की रक्षा तभी होगी जब हम पूज्य श्री को छोड़ करके अपने आश्रम में नहीं जाएंगे। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आप यही चाहते हैं कि धर्म की रक्षा हो, श्री चित्रकूट कुंड की रक्षा हो, प्रत्येक कुटियाधारी संतों की रक्षा हो और सारे संत समन्वय करें, परस्पर प्रीति चले, सुधर्म करें, सुनीति, यही आप लोग चाहते हो तो किसी भी साधु को पूज्य श्री हनुमान जी महाराज और पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान को छोड़ करके नहीं जाएंगे। संतों से, महंतों से भी आग्रह करूंगा और अखिल भारतीय विरक्त संत मंडल बना है, उन मंडल के साधु संतों से भी आग्रह करूंगा, अगर आप लोग धर्म की रक्षा के लिए आगे आए हैं, आप जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान आचार्य श्री के पग चिन्हों पर चलने के लिए आगे आए हैं, तो हम सबको छोटे बड़े संतों को लेकर के चलना होगा, सभी को साथ में लेकर के चलना होगा। छोटे बड़े सारे संत बराबर हैं, ऐसा सबके हृदय में रहे, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब पूज्य संत हैं और चित्रकूट धाम एक है, यह हमको पूरी दुनिया में बताना है। इसीलिए छोटे बड़े सारे संतों को लेकर के चलना है। आचार्य श्री की जयंती है, क्योंकि आचार्य श्री ने ही कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। इसीलिए प्रत्येक हिंदू सनातन के ऊपर जब संकट का समय था तो पूरी आचार्य श्री ने उसी समय उनका प्रादुर्भाव हुआ पृथ्वी पर और पूज्य उनके पुण्य सदन जी पिताजी और उनकी माता जी सुशीलाबाई जी, उनके घर में उनका अवतरण हुआ प्रयाग की पुण्य भूमि पर। और उस समय के कालखंड में जब आताताई लोग इस देश में, भारतवर्ष में आ गए, मोहम्मद तुगलक सबसे पहले भारत देश में आया और मोहम्मद तुगलक ने एक तुगलकी फार्म पूरे हमारे मठ मंदिर में जजिया कर लगवा दिया और जजिया कर लगाने के बाद अत्याचार पापाचार चौराहों पर अट्टहास कर रहा था। उसी समय पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने पूरे सनातन धर्म, जितने भी हिंदू सनातनी थे, उनके लिए उन्होंने संकल्प लिया कि यह जीवन हमारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की भूमि के लिए मैं जीवन देता हूँ और संपूर्ण भारत की भूमि तीर्थ है। उन्होंने गेहे गेहे जने जने तक धर्म पताका फहराई और उसी समय कहा कि जितने भी छोटे बड़े हिंदू परिवार हैं, जंगलों में रहने वाला हिंदू है, कोने कोने में देश के रहने वाला हिंदू है, प्रत्येक हिंदू के घर में जाऊंगा और मैं इस बात को कह रहा हूँ, उन्होंने सबको दीक्षा दी, सबको मंत्र दिया, जाति का भेद खत्म कर दिया और जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे तो हरि को होई, यह मंत्र उन्होंने ही सबको दिया था। और यह भी कहा था कि आपको चिंता करने की बात नहीं है,
मैं अखाड़ों की भी स्थापना कर रहा हूँ और अखाड़ों की स्थापना पूज्य श्री बालानंदाचार्य जी महाराज ने की। उनको जिम्मेदारी दी गई कि अगर मेरे धर्म पर कोई भी खतरा मंडराता है तो मैं नागाओं की फौज तैयार करूंगा और नागाओं की फौज उनसे लड़ने का काम करेगी। अगर कोई हिंदू पर, अगर कोई संत पर आना चाहती है तो मैं अपना बलिदान भी दे दूंगा, लेकिन धर्म की रक्षा करूंगा। नागाओं की फौज बनाई। इसके बाद पूज्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य ने पूरे मठ मंदिरों को लेकर के पूरे गेहे गेहे जने जने तक पहुंचे, शास्त्रों के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार किया। और वह विद्वान थे, 12 वर्ष की आयु में सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे उपनिषद, सारे पुराणों को उन्होंने पढ़ा और सबके यहाँ हाथ जोड़ करके विनती की, आपके लिए आपको राम को जानना होगा, श्री सीताराम जी की महिमा क्या है उसको जानना होगा। पहले पूरा हिंदू समाज डरा हुआ था, लेकिन जैसे ही रामानंदाचार्य भगवान ने कहा कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, राम जी पहले भी थे, राम जी आज है और राम जी बाद में भी रहेंगे। राम को कोई भी इस पृथ्वी से और उनके राम नाम को इस पृथ्वी से कोई हटा नहीं सकता। पूज्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने धर्म ध्वजा पताका फहराई। उनके 12 शिष्य हुए। 12 शिष्य में कबीरदास जी भी थे, 12 शिष्य में रविदास भी थे, 12 शिष्य में अनंतानंदाचार्य जी थे, सुरसुरानंदाचार्य जी थे, नरहरानंदाचार्य जी थे, हमारे सेनाचार्य जी थे, हमारी दाई, उनका नाम है गणिका बाई भी थी और आदि आदि मात्र शक्ति भी रही है। हमारे 12 शिष्य रहे रामानंदाचार्य भगवान के। उन 12 शिष्यों में पत्र कहाँ है रामानंदाचार्य जी का? पीला वाला पत्र होगा किसी के पास, रामानंदाचार्य भगवान का नाम। रामानंदाचार्य जी महाराज के सबसे पहले स्वामी थे अनंतानंदाचार्य जी महाराज, दूसरे सुरसुरानंदाचार्य जी महाराज, तीसरे भावानंदाचार्य जी महाराज, चौथे सुखानंदाचार्य जी महाराज स्वामी, 5वें नरहरानंदाचार्य जी महाराज। नरहरानंदाचार्य जी महाराज तुलसीदास जी के गुरु जी थे। पूज्य तुलसीदास जी महाराज की जन्मभूमि चित्रकूट धाम राजापुर है। और स्वामी श्री योगानंदाचार्य जी महाराज 6वें, 7वें स्वामी गालवानंदाचार्य जी महाराज, 8वें स्वामी धनानंदाचार्य जी महाराज, 9वें स्वामी श्री महाभागवत सेन जी नाई जी और 10वें स्वामी रविदास जी जो कि चर्मकार थे। हमारे 11वें स्वामी कबीरदास जी दुल्हा और 12वें थे पद्मावती गणिका। यह 12 शिष्य आप जगद्गुरु रामानंदाचार्य के थे। उस समय अयोध्या के महाराज हरि सिंह जो कि राजपूत थे, हरि सिंह को उस समय के कालखंड में 24,000 राजपूतों का पूरे वंश का वंश मुसलमान बना दिया गया था। उस समय रामानंदाचार्य भगवान के आंखों में आंसू आए। उन्होंने कहा कि नहीं, अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, वहाँ पर हिंदू को कैसे मुसलमान बनाया गया है। ये उन्होंने उस समय के कालखंड में चैलेंज को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं 24,000 मुसलमान जो मेरे हिंदू भाई बहन मुसलमान हो गए थे, मैं उनका वापस धर्मांतरण करूंगा और वो हिंदू थे और हिंदू वापस होंगे। और वो लोग वापस 24,000 राजपूत राजा हरि सिंह के समय में जो मुसलमान हो गए थे वो वापस हिंदू बने और मेरी अयोध्या नगरी फिर से सबसे आबाद हो गई। ऐसे ही हम आप लोगों से कह रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू सनातनी का अगर हम चाहते हैं, 2 मिनट आप लोग जाएं, अभी संतों की सभा हो रही है और बाद में हम सबका स्वागत होगा। आप लोग मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। और हनुमान जी महाराज हैं, उनको प्रणाम करो। सभी संतों को दूर से प्रणाम कर लो। और आपका स्वागत में सारे संत लोग स्वीकार कर रहे हैं और सभी लोग आपका स्वागत स्वीकार करेंगे और पंगत भी प्रसाद भी पाएंगे। लेकिन यात्रा में से कोई नहीं जाएगा, सारे लोग चले, चाहे हिंदू परिवार जितने भी यहाँ पर आए हैं भाई बहन लोग, सारे लोग यात्रा में साथ में जाएंगे। सारे लोग तैयार हैं कि नहीं है? हाथ उठा करके कहो, सारे लोग यात्रा में साथ में। जगद्गुरु रामानंदाचार्य सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, हमें भी अपना समाधान लेना होगा उनके लिए। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हिंदू सनातनी है तो याद रखे कि आज जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
170 वर्ष वो आपकी पृथ्वी पर रहे हैं। 170 वर्ष आप जगतगुरु रामानंदाचार्य आपकी पृथ्वी पर रहे हैं। इसलिए आप सभी को उनके बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी आप लोगों का गौरव है, सम्मान है, संपूर्ण भारतवर्ष का गौरव है, सम्मान है। यह चित्रकूट की पावन भूमि से संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए, गेहे गेहे जने जने तक संदेश पहुंचना चाहिए। यही मेरा आप लोगों के चरणों में निवेदन है। पूज्य संत चरणों में मैं आग्रह करूंगा कि इसके बाद मैं पूज्य श्री महाराज श्री से आग्रह करूंगा कि सारे संत लोग पूज्य रामानंदाचार्य के विषय में थोड़ा थोड़ा बोले, थोड़ा बहुत जरूर बोले, मेरा ऐसा आग्रह है। तो मैं हमारे कलाधारी आश्रम के महाराज जी ने ये भी 2 शब्द पिछले साल आप बोले थे, आप बोलेंगे और भी संत बोलेंगे, और सभी संत लोग छोटों को आशीर्वाद देंगे जितने भक्त वृंद यहाँ पर आए हैं, और प्रसाद भी पाएंगे। फिर यात्रा आगे बढ़ेगी। इसके बाद आए महाराज जी।